नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया का मतलब इंडियन रेलवे का एक दिग्गज कंपनी के बारे में। इसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, तो आज भी इसके ऊपर बात कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया का मतलब इंडियन रेलवे का जितने सारे कंपनीज़ है, उनमें से देखा जाए ये एक अकेला कंपनी है जिसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, मतलब डेट फ्री कंपनी है। तो इसी कंपनी के ऊपर आज कंसीडर करके आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा और फ्यूचर के लिए आपको इस कंपनी के ऊपर क्या राय होने वाला है और अभी तक आपने निवेश नहीं किया है तो आपके लिए क्या राय होंगे, वो सारे जानकारी यहाँ पे एक साथ आपको फुल डिटेल्स में मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी कुछ बात बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का जो नाम है वो आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है। तो आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो एक्चुअली रेलवेज गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस है और कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहा है वो ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड है। और आप तो सभी जानते हैं रेलवे सेक्टर कभी भी बंद नहीं होने वाला क्योंकि रेलवे एक ऐसा सेक्टर है, इंडिया का एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा ज़्यादातर रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो रेलवे सेक्टर के ऊपर मैं बात करूँगा आज, उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल। तो आर्कॉन इंटरनेशनल कंपनी जो काम करते हैं, आप सभी जानते हैं जितने सारे इंजीनियरिंग, जितने सारे कंस्ट्रक्शन जितने सारे स्पेशलाइजेशन तो स्पेशल जो प्रोजेक्ट है, जो ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट है, उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी एक्चुअली देखा जाए करीबन-करीबन टोटली जो रेवेन्यू जनरेट किया 2020 का हिसाब से 5400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। बहुत बढ़िया अच्छा खासा कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। मैं सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ, कंपनी 1965-66 से स्टार्ट हुआ था और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो टोटली देखा जाए कंपनी का जो एसेट है वो करीबन 12,600 करोड़ से भी ज़्यादा, करीबन 1.8 बिलियन डॉलर। तो कंपनी का सारे डेटा यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा और आप इस कंपनी में निवेश करके रखे हैं तो आपके लिए क्या राय होने वाला है और आप निवेश अभी तक नहीं किया तो आपके लिए भी क्या राय होने वाला है, सारे जानकारी यहाँ पे दूंगा। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। वो बहुत कुछ डिटेल्स यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ और बहुत कुछ बात यहाँ पे बोलने वाला हूँ। तो चलो पहले चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा क्योंकि कंपनी एक पेनी स्टॉक है। पहले ही बता दूं 50 रुपीज के अंदर चल रहा है, एक पेनी स्टॉक है। मगर कंपनी एक पेनी स्टॉक नहीं था। जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ है तब से देखा जा रहा है कि कंपनी पेनी स्टॉक नहीं था। कंपनी बहुत बार स्प्लिट और बोनस दे चुके हैं तो इसी के लिए कंपनी का प्राइस रेंज अभी भी 50 रुपीज के नीचे देखने को मिला है। कंपनी का एक साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो कंपनी का जो सबसे हाई टॉप लेवल मतलब उससे भी ज़्यादा था, मगर स्प्लिट बोनस देने के बाद जो टॉप लेवल में था वो करीबन-करीबन 57-58 रुपीज़ देखने को मिला था। उसके बाद देखिए कंपनी में इस तरीके से वोलेटिलिटी हमेशा चलते रहे क्योंकि कंपनी सबसे बड़ी बात कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। मात्र मात्र देखा जाए 4,000 4 के करोड़, ठीक है? मतलब 4,000 करोड़ आप बोल सकते हैं। तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी यहाँ पे देखा जा रहा है। तो इतना छोटा-मोटा कंपनी है, तो इसके ऊपर आप कहेंगे सर इतना छोटा-मोटा कंपनी के ऊपर आप निवेश करने के लिए बोलेंगे, तो आप तो कह रहे थे सर स्मॉल कैप टाइप कंपनी से दूर रहे। देखिए मैं स्मॉल कैप टाइप कंपनी से दूर रहने के लिए कभी नहीं बोला। मैं सिर्फ आपको एक ही बात बोला कि स्मॉल कैप अच्छा खासा कंपनी है तो उसके ऊपर निवेश करिए, मगर ज़्यादा निवेश मत करिए। इसी बात को आपको फिर से दोहरा रहा हूँ कि मैं निवेश आपको हमेशा अच्छा खासा कंपनी में करने के लिए बोलता हूँ, मगर कंपनी का परफॉर्मेंस और कंपनी का प्राइस रेंज देख के निवेश करना। एक पेनी स्टॉक में आप 1 लाख 2 लाख रुपया निवेश मत करिए क्योंकि आपको फ्यूचर में कुछ तकलीफ हो तो पूरे सारे के सारे पैसे डूब जाएँगे। तो अभी तक देखिए कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ है मात्र 7.99% का रिटर्न दिया। छोटा-मोटा रिटर्न दिया, मगर आपको फ़ायदा इस कंपनी से किस तरीके से मिला और फ्यूचर में किस तरीके से मिल सकता है, उसी के बारे में यहाँ पे बताऊँगा। तो पूरा डिटेल्स देख लीजिए तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का, हाँ, उससे पहले एक एक बात मैं दिखा दूँ चार्ट पैटर्न के बारे में। देखिए चार्ट पैटर्न में आप यहाँ पे देखेंगे तो 58 इसका हाई था। अप्रोक्सिमेटली मैं मान लेता हूँ
टॉप जो हाई था 58, एक्चुअली कंपनी का 52 8 हाई नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 58 हाई, आप बोल सकते हैं 52, 58, 56 इस तरीके से कुछ हाई देखने को मिला। मगर मैं जूम को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक हाई लेवल देखने को मिल रहा है 100 का रेंज में, इस लेवल में 100 का रेंज में। और उसके बाद देखिए फिर से एक लेवल दिख रहा है, जहाँ पे जो हाई था करीबन 500, करीबन 600 मान के चलिए यहाँ पे लेवल था। तो 600 था, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो था 150, तो यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे जो लेवल था वो 600 था। उसके बाद यहाँ पे जो लेवल था 150 था, और यहाँ पे जो लेवल था वो करीबन 80 मान के चलिए। तो इस तीनों लेवल में क्यों दिख रहा है? क्योंकि कंपनी ने बहुत बार मैं बता चुका हूँ स्प्लिट किया है, बोनस दिया है, तो इसी के चलते ये कंपनी का इम्पैक्ट इस तरीके से देखने को मिला। यहाँ पे जो गिरावट है, यहाँ पे जो गिरावट है, मतलब गिरावट तो ज़रूर हुआ है, यहाँ पे गिरावट ज़रूर हुआ है, मगर यहाँ से गैप डाउन होके यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे जो गैप डाउन का पीरियड है, यहाँ पे आप कहेंगे सर इस गैप डाउन का क्या कहेंगे? इस गैप डाउन एक्चुअली कंपनी ने शायद बोनस दिया था, नहीं तो स्प्लिट भी किया था। तो इस यहाँ पे भी सेम टू सेम, यहाँ पे भी जो गैप डाउन दिख रहा है, तो यहाँ पे भी इस बोनस और स्प्लिट के चलते ही यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला। तो मान के चलिए कंपनी 1:1 में आपको बोनस दे रहे हैं, मतलब आपका प्राइस रेंज 500 चल रहा था, मतलब मान के चलिए 600 चल रहा था, उसको 50% डाउन कर देंगे तो क्या होगा? 300 हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे कंपनी का जब लास्ट क्लोजिंग था 400 था, और अभी यहाँ पे 150, करीबन करीबन देखा जाए ओवरऑल बात करूँ तो 1% 1:1 का बोनस भी दिया था शायद। तो कंपनी का इस तरीके से परफॉर्मेंस था, और कंपनी का मैं एक मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तभी आपको सारे डेटा क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब आप देख लीजिए, कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब इसका प्राइस रेंज था करीबन करीबन 40 रुपीज़। उसके बाद कंपनी ने एक जबरदस्त उछाल दिखाया और साइड बेसिस पैटर्न में चला था। उसके बाद टॉप लेवल में गया 600 तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंपनी ने ये जो भारी भरकम गिरावट, यहाँ पे गिरावट नहीं, कंपनी ने बोनस दिया, उसके बाद यहाँ पे भी बोनस दिया, उसके बाद अभी साइड बेसिस पैटर्न में कंपनी चल रहा है। तो कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो जबरदस्त लगेंगे। कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट भी अच्छा खासा है, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4000 करोड़ है। कंपनी का 94 शेयर्स कंपनी के पास है। कंपनी का फेस वैल्यू ₹2, ने पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी स्प्लिट किया है, देखिए फेस वैल्यू ₹2 हो चुके हैं, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू ₹10 होना चाहिए था। तो ₹2 मतलब कंपनी 2 बार स्प्लिट किया है, तो इसलिए ₹2 हो चुके हैं। तो कंपनी का जो डिविडेंड है, जबरदस्त यहाँ पे डिविडेंड, इस कंपनी में निवेश करने का एक ही फायदा मिलेगा, वो है डिविडेंड। 3.34% का डिविडेंड, बहुत अच्छा खासा डिविडेंड माना जाता है। गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी में आप निवेश करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, उस डिविडेंड का फायदा आपको हमेशा उठाना चाहिए। और कंपनी खराब नहीं है, तो इसलिए डिविडेंड का फायदा आप ले सकते हैं, मगर कंपनी का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 9% है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 19.39% है। ओवरऑल दोनों ही एक एवरेज माना जाता है कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से। कंपनी का अर्निंग पर शेयर ₹5 है। देखिए कंपनी एक छोटा-मोटा कंपनी है, उसमें से आपको ₹5 दे रहा है, वो भी खराब नहीं है। कंपनी का प्रोमोटर जो हिस्सेदारी है वो 73% है, और प्रोमोटर जो है वो कौन है? गवर्नमेंट, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। रेलवे का जो मिनिस्टर है उसी के पास इसका हिस्सेदारी है। तो जो चीज़ आपको दिखाने वाला था वो है कंपनी का कर्जा। कोई भी कर्जा नहीं, ₹1 भी कर्जा नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा ज़रूर रहेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कर्जा कंपनी ने नहीं लेके रखा है। पीएसयू सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादातर कर्जा देखने को मिलेगा बहुत सारे कंपनी में, मगर इस कंपनी में उतना कर्जा आपको नहीं देखने को मिलेगा, ज़ीरो कर्जा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से बात करूँ, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, इंजीनियरिंग के ऊपर काम करते हैं, तो उनमें से कंपनी 3rd नंबर, इंडिया का 3rd नंबर रैंकिंग में आ जाता है। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। ऑब्वियसली ये जो स्मॉल टाइप कंपनी है, स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप, उसके हिसाब से कंपनी 3rd नंबर पोज़ीशन में आते हैं, और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो इसको टक्कर देने वाला है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस के बैठे हुए हैं। तो कंपनी का जो हर क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो हर क्वार्टर में जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत तगड़ा है और बहुत अच्छा खासा है, क्योंकि आप साल भर में भी देखेंगे तो साल भर में भी आपको बहुत पॉजिटिविटी, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत पॉजिटिविटी। तो इस कंपनी के ऊपर, इस डेटा के ऊपर, सारे के सारे डेटा के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस डेटा को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप अच्छा खासा निवेशक नहीं बन पाएंगे।
तो देखिए, आप यहाँ पे देखिए आप कहेंगे सर मैं तो अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ निवेश करके। ऑब्वियसली आपको नॉलेज है, नहीं तो आपको किसी ने हेल्प किया है, नहीं तो आप अच्छा खासा निवेशक बन नहीं पाते। क्योंकि देखिए जितने सारे नया निवेशक इन इस मार्केट में आते हैं, उसका ज़्यादातर फ़ोकस रहता है पेनी स्टॉक के ऊपर। ऑब्वियसली ये पेनी स्टॉक है, मगर इस पेनी स्टॉक में आपको रिटर्न क्या मिला वो तो देखना चाहिए ना। देखिए कंपनी 10 साल में, 5 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, 3 साल में तो 0 रिटर्न और 1 साल में 7% का रिटर्न, मतलब आपका 1 साल के अंदर 7% का रिटर्न। बहुत सारे कंपनी में जहाँ पे आपको 100, 200, 300% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिला 1 साल के अंदर, उसी में देखा जा रहा है ये 7% का रिटर्न। अब पेनी स्टॉक आपको बता दूँ ट्राइडेंट जो है, वो करीबन-करीबन 350% का रिटर्न दिया 1 साल के अंदर। वो तो इससे भी छोटा कंपनी, इससे भी बहुत छोटा मतलब इससे ब कंपनी बड़ा है, मगर प्राइस रेंज कितना था? ₹3 था। इ ₹3.5 ₹3 ₹3.5 मान के चलिए इसका प्राइस रेंज था कोरोना के सिचुएशन के टाइम पे। तब से कंपनी किस तरीके से भागा और आज ₹50 के ऊपर चल रहा है। तो देखिए ये कहने का मतलब ये नहीं होगा कि कंपनी उम, दूसरे कंपनी से कंपैरिज़न में नहीं करना चाहता हूँ। इस कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा खासा देखने को मिला और कंपनी के पास कुछ कर्जा नहीं है। तो इस कंपनी के ऊपर इसीलिए मैं कंसिडर आपको कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी का रिज़र्व भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा रिज़र्व यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। धीरे-धीरे कंपनी का रिज़र्व कितना ग्रोथ हो रहा है, वो भी आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। साथ ही साथ कंपनी का जो प्रोमोटर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ 73% प्रोमोटर के पास है। देखिए एफआईएस खुद यहाँ पे 2% होल्ड करके रखा। जहाँ पे एफ डीआईएस 5% था, अभी 0.80% होल्ड करके रखा। मतलब डीआईएस ने माल कुछ बेच दिया और डीआईएस कौन-सा है वो भी देख लीजिए। आप पहले देखेंगे, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल स्मॉल कैप फंड। तो जितने सारे म्यूचुअल फंड हैं, वो डीआईएस होते हैं। एफआईएस वो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो भी एक एक्चुअली देखा जाए म्यूचुअल फंड और डेब्ट फंड, गवर्नमेंट फंड, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर भी यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। तो प्रोमोटर जो है वो आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोमोटर्स हैं, सिर्फ अकेला एक ही प्रोमोटर यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ज़्यादातर प्रोमोटर यहाँ पे निकल चुके हैं, सारे के सारे शेयर बेच चुके हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मतलब यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, वो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन जो है, उसी के पास इसकी हिस्सेदारी ज़्यादातर है। पब्लिक ने देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखने को आपको हमेशा मिलेगा, पब्लिक इस टाइप कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा माल उठा के रखते हैं। 23% होल्ड करके रखा। ऑब्वियसली देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी खराब है, मगर आपको एक चीज़ में ध्यान देना है, देखिए इतना बड़ा निवेशक जब उन्होंने खुद 1.38% होल्ड करके रखा, तो आप कहेंगे सर मैं भी तो होल्ड करके रख सकता हूँ। ऑब्वियसली रख सकते हैं, कंपनी खराब नहीं है, इस कंपनी के ऊपर आप निवेश कर सकते हैं। कंपनी के लिए आपको क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। आप इस कंपनी में निवेश करने के बाद 10 साल भूल जाइए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मिनिमम 5 से 10 साल आपको निवेश करके रखना होगा, तभी आपको फ़ायदा ज़बरदस्त मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ इस कंपनी के सारी जानकारी आपको मिल चुका है। कंपनी को बस स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। क्योंकि पेनी स्टॉक है, 2 सेकंड नंबर जो है वो एक्चुअली देखा जाए कंपनी गवर्नमेंट सब्सिडियरीज़ कंपनी है। तो इस टाइप कंपनी में आपको ज़्यादातर पेशेंट के साथ बने रहना होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको रिटर्न मिलेगा। तो आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। आप स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए क्योंकि कंपनी के बैलेंस शीट ज़बरदस्त है, कंपनी का कर्जा भी ना के बराबर है और साथ ही साथ कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।